हाय एवरीवन, प्रिया तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में बहुत मस्त होंगे। और जितने बिहारी, झारखंड, जितने लोग छठ पूजा करते हैं, वो सारे उत्तर प्रदेश को मैं जिनके जिनके यहाँ छठ पूजा होती है, मैं उन सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ छठ पूजा की। और हम लोग भी छठ पूजा के लिए ही जा रहे थे और रात में 3:30 बजे के करीब हम लोग नहा धो के निकल लिए थे। सब लोग फैमिली, कुछ लोग बाइक से, कुछ लोग कार से निकल गए थे, तो इसलिए पूरी फैमिली सब एक साथ एडजस्ट हो गई थी। रात में जो है, रात का समय था, तो क्योंकि मॉर्निंग में वहाँ पे सूरज उगने से पहले ही जो है पूजा होती है। ये सुबह का वीडियो है, क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था। और मेरा मेन वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि छठ मैया ने मेरी सुनी, तो आप की और जो लोग, जिनकी जो इच्छा है, जिनकी जिस, चाहे बच्चे को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को, एनीथिंग, आप कोई भी विश मांगिए, छठ मैया सबकी पूरी करती। जैसे मेरी सुनी वैसे आपकी भी सुनेंगी। और इसका अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या करने से जो है छठ मैया एक या आपकी विश पूरी होगी, उसका अगर आप कहोगे तो मैं उसका प्रॉपर व्लॉग भी लेके आऊँगी। और मेरा मेन वीडियो बनाने का यही रीज़न था। और मेरी कुछ आस्था इनसे जुड़ी है। मैं शादी के पहले भी गई थी, तो ये मैं शादी से पहले मैं गई थी अपनी मौसी के साथ। तो वहाँ पे ये हुआ था कि किसी ने मुझे बिना मांगे प्रसाद में छठ, जो घाट वो बनता है चौकोर टाइप का, उसमें चुन्नी चढ़ी थी, किसी ने मुझे वो दे दिया था, जिनके हाथ से हम लोगों ने प्रसाद पूजा वूजा करते थे। तो उससे मैं मेरी शादी, एक शादी के मतलब 1 साल के बाद ही मेरी शादी हो गई थी। मैं हालांकि इस चीज़ के लिए नहीं गई थी, मैं तो किसी और रीज़न के लिए गई थी, लेकिन बस ये है कि जो किस्मत में लिखा होता है वही एक्चुअल में। और मेरा मेरा बेटा मेन, अगर आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जानना है तो बस मेरा बेटा साक्षात भगवान का दिया हो तोहफा। छठ मैया ने मुझे, मैं तो उनका तहे दिल से हर सुबह शाम दिन रात बस उन्हीं का जो है वो करती हूँ कि इन्हीं की वजह से मुझे मेरा बेटा मिला है। और जो है उनकी ही खुशी, इन्हीं की वजह से मुझे ये सुख भी प्राप्त हुआ, माँ बनने का भी सुख प्राप्त हुआ। और मैं ये एहसान इनका, वैसे भगवान का एहसान, हम लोग एहसान क्या, ये तो ये माँ है, एक माँ का ही दर्द माँ समझ सकती है। वह फाइनली हम लोग आ चुके थे। और ये देखिए यहाँ पे इतना क्राउड हो रहा था, इतना साउंड बज रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ की वीडियोस जो है वॉल्यूम को म्यूट कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। हर जगह साउंड था, गाने बज रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे। और गाने भी, मतलब ये छठ मैया जो बिहारी लोग थे, तो वो लोग गाने, हम लोग इन आंटी के साथ पूजा करते थे। तो ये देखिए फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। जो यहाँ पे ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई बैठी आंटी हैं, उन्हीं के साथ हम लोगों ने पूजा किया था। क्योंकि ये पूजा जिनके साथ अगर आप शाम में करेंगे तो उन्हीं के साथ ही आपको मॉर्निंग में अर्घ देने के समय भी करना होता है। और इसका मेन रीज़न क्या है, अगर आपको मानता करनी होती है, तो इसका अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी मान्यता कैसे पूरी होती है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर से आपको बताऊंगी कि कैसे क्या होता है, क्योंकि इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मेरा बेटा ही बता सकती हूँ। और मेरे पास कुछ प्रूफ करने के लिए आपके साथ है नहीं। और इसीलिए हम लोग रात में, और बेसिकली मैं मायके में इसी वजह से रुकी थी, छठ पूजा के लिए ही रुकी थी, नहीं तो मैं चली जाती, क्योंकि फिर ससुराल से बार बार आना जाना पॉसिबल ना हो पाता छोटे बच्चे के साथ। और यहाँ पे ये था कि वहाँ पे कोई नहीं जाता था ससुराल में, तो इस वजह से मैं मायके में सभी लोग जाते हैं, इसीलिए मैं इनके साथ। और मेरा ये रहता है कि दूज में मैं छठ पूजा करने के बाद ही जाती हूँ अपने ससुराल, क्योंकि मुझे यहाँ पे हर मतलब आना ही आना कंपलसरी ही रहता है कि मुझे आना है। यहाँ पे हम लोग दिया जला रहे थे छठ मैया के। और उसके बाद में सूरज उगने के बाद में हम लोग सूरज को अर्घ देंगे मॉर्निंग का। और आप लोगों की छठ मैया पे कितनी आस्था है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फाइनली सूरज बाबा भी निकल चुके हैं। और यहाँ पे इसको मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ठंड होगी, तो इसलिए मैंने इसको ऊनी कपड़े पहना दिए थे। और ये रोने लगा, मतलब इसको ठंडी गर्मी लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कहीं आने जाने का कुछ। और हम लोग पिछली बार भी यहीं आए थे, लेकिन पिछली बार मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, नहीं आपके साथ पिछला वीडियो ज़रूर से शेयर करती, बस मैं गई थी। बस नॉर्मली मैं इंस्टाग्राम यही सब चलाती थी, बाकी मैं वीडियोस यूट्यूब पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी एक्टिव। और ये मैं जो है इसी वजह से। और कोई पूजा अर्घ देने के बाद में फाइनली अब हम लोग घर जा रहे हैं।
और भी जो है यहाँ पे, क्योंकि पहले मैं बाइक से आई थी तो अब कुछ लोग बाइक से हो गए हैं, बाकी लोग कार से हो गए। तो आप ये कहेंगे पहले मैं बाइक से गई, अब मैं कार से जा रही हूँ। तो मेन रीज़न यही है। और इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि अब सूरज निकल चुका है, सबकी पूजा पूरी हो गई है। और ये जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनको पता है कि ये कहाँ का एरिया है। ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी ही नहीं, मेरे पूरे घर की यही मतलब ये रहता है कि उनको छठ पूजा में, और छठ पूजा ने मुझे कुछ दिया है तो बहुत कुछ छीना भी है मुझसे। और वो कितना अनमोल तोहफ़ा छीना है कि मैं उसका तो कोई भरपाई कर ही नहीं सकता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में बोला है कि जो है, अब उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरी ज़बान से निकल जाता है। और क्योंकि वो उस चीज़ की भरपाई तो मेरे परिवार में कोई भी नहीं कर सकता। छठ मैया ने कुछ दिया है तो बहुत कुछ नहीं, 100% में 99% छीन लिया है, 1% दिया है। तो फाइनली अब हम लोग घर भी पहुंच गए थे कपड़े चेंज करने के बाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोगों